हेलो गाइस, नीतू किचन में आपका स्वागत है। जो कि नीतू किचन रूटीन ऑफ वर्किंग वुमेन्स लाइफ ब्लॉग बन चुका है। तो गाइस चलिए, आज का मंडे है जो कि रूटीन में स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसा कोई मेरा वो नहीं है कि आपको डेली का पर्पस कि क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, क्या शूट करना है, बट मेरा एक रूटीन मैं जो बस करना चाह रही हूँ और करते जा रही, जो है सो देखा जाएगा। आप लोगों को बस पसंद आना चाहिए। कमेंट्स करिएगा ज़रूर कि क्या है कैसे नहीं। तो सुबह का जो वीडियो शूट था वो मैंने किया नहीं था, बस ऑफिस निकल रही वो वीडियो शूट किया जिसमें बिट्टू रोने लगी। मैंने बोला बिट्टू बाय, तो बोले नहीं मम्मा मुझे लॉलीपॉप, मतलब लॉलीपॉप को वो पॉप बोलती है, पहले पॉप पॉप दिलाओ उसके बाद जाओ। मैंने कहा ठीक है बेटा, अभी रुको, मम्मा आ रही ड्यूटी से फिर दिलाती हूँ। तो गैस मैं सुबह डेली हमेशा मैं ऑफिस अपने पैदल जाती हूँ, पास में ही है क्योंकि, और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है। एक तरीके से मॉर्निंग वॉक क्या, सुबह तो बहुत सारे काम होते हैं तो वो भी करना रहता है, तो घर के भी काम रहते हैं वो किए फटाफट से। बिट्टू का सुबह का रहता है खाना पीना, उसका नहाना नहलाना धुलाना, उसको पॉटी भी, ये सब चीज़ों का काम करना पड़ता है सुबह। अगर जो भी माँ लोग हैं वो जानते ही होंगे। तो बस मैं अपने ऑफिस के गेट के अंदर एंटर कर चुकी हूँ। वहाँ गार्ड लोग बैठते हैं, तो वो लोग बैठे हुए तो बात कर रहे थे, तो बस फटाफट से मैंने कहा बहुत लेट हो गया, आज मैं लेट भी हो गई थी, बस एंटर किया, अंदर आ गई थी मैं फटाफट से। ये ऑफिस में काम स्टार्ट हो गया था आज। मतलब मेरा ज़्यादा काम नहीं है, हम लोगों का कुछ हम स्पेशल वर्क करते हैं, तो इसलिए वहाँ थोड़ा शांत माहौल रखना पड़ता है। ज़्यादा मैं शूट नहीं कर सकती थी, बट हल्के से मैंने धीरे से एक शूट कर लिया था। बस अब वहाँ के जो भी बीच का टाइम था वो मैंने शूट नहीं किया। लंच का टाइम हो गया था तो मैं लंच के लिए तो फिर मैं निकल आई थी 1 बजे, जो कि मैं डेली ही 1 बजे, 1:15, 1:30 जब भी हम लोग काम से फ्री होते हैं ना, तो लंच के लिए निकल आते हैं। तो मुझे लंच के लिए आना ही पड़ता है। बिट्टू भी छोटी है तो उसको भी देखना पड़ता है कि वो भी याद करती है मम्मा की, इसीलिए तो मैं लंच में जहाँ तक जितना होता है मैं आ जाती हूँ। तो बस घर पे आ गई थी, पास में ही घर है, तो कुछ स्टाफ वाले साथ में ही थे तो उन लोगों के साथ ही आ रही थी बातें करते हुए। तो जल्दी से मैं आ गई। वो मैंने कहा तुम लोग साथ में कहाँ जा रहे हो, तो बोले मैडम हमारा घर भी यहीं पड़ता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पहली बार। बोले मैडम आज गाड़ी नहीं लेकर आए ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। वो लोग गाड़ी नहीं लेकर आए थे। तो बस आ गई थी, मैंने ग्लव्स व्लव्स उतारे फटाक से, मैंने हैंड वॉश वगैरह किए। ये सुबह के दाल चावल रख दी थी, 1:15 हो गया था आते आते। ये इन्होंने ये देखो आलू, वो सॉरी प्याज मिर्च और टमाटर काट करके रखा था। तो फटाक से मैंने दाल वॉश करी, पानी से अच्छे से धोया और उसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया था आराम से। तो इतनी देर में, जितने में मेरा चावल मतलब कि दाल बन जाएगा, इतनी देर में मेरी सब्जी भी बन जाती है। मैं एक साइड में मैं दाल लगा देती हूँ, तो एक साइड में सब्जी बना लेती हूँ। सब्जी भी मैं अभी सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, क्योंकि मैं जिस दिन मेरे को संडे को सब्जी लेने जाना था उस समय ऐसा बिजी शेड्यूल चला कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं सब्जी लेकर नहीं आ पाई। मैं वीक भर की सब्जी, मतलब कि 7-8 दिन की सब्जी मैं इकट्ठी ले आती हूँ, जहाँ तक होता है कि ऐसी सब्जियाँ लेकर आती हूँ जो ज़्यादा ख़राब भी ना हो, अच्छे से मैनेज हो जाए। तो बस मैंने देखा क्या पड़ा है, इन्होंने भी सुबह जो था उनको देखा होगा, तो टमाटर और प्याज मिर्ची काट के रख दी थी। मैंने देखा तो बस एक आलू पड़ा हुआ था बड़ा सा, तो उसको मैंने ले लिया। अब देखो मैं सादा सी सिंपल सब्जी बनाऊंगी। थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने, जीरा डाला, राई डाला, हींग डाली, और सूखे वाले जो अपने धनिया होता है ना, खड़ा धनिया, वो डाला, प्याज डाला, हरी मिर्च डाली। अब इसको थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन हो जाएगी लगे हाथ में, इसी में आलू कट करके वो भी डाल दूँगी। इसके ऊपर से थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग जो स्वाद अनुसार नमक होता है, मैंने 1 चम्मच नमक डाला फटाफट से, आधी चम्मच मैंने हल्दी डाली। इसको फ्राई कर लूँगी 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा बढ़िया। मतलब कि अगर कुछ भी सब्जी बनाते हैं आप, अगर उसको अच्छे से मतलब कि फ्राई भी ऐसे करिए, रोस्ट ऐसे करिए कि नीचे जले भी ना। तो ये मेरी अच्छी कढ़ाई है, बहुत अच्छी कढ़ाई है, ऐसा भी नहीं, इसमें मेरा खाना नहीं नीचे नहीं लगता है, अच्छे से हो जाता है। तो बस फटाक से मैंने इसमें सारे डाल दिया था, टमाटर भी डाल। अब मैं थोड़े से टमाटर देख लूँगी, मतलब मसाला मतलब कि थोड़ा सा जला है क्या है कैसा है, बट अच्छा था मेरा। तो 1 मिनट के बाद मैंने टमाटर भी डाल दिए लगे हाथ। अब इसी में मसाले डालूँगी, हरा धनिया डाल दिया मैंने, लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा हल्दी और ऐड किया,
इसको फ्राई कर मैं सेम, मतलब मेरा क्या रहता है, दाल तो मेरी पक ही जाती है, इतने देर में मेरी दाल पकती है, मेरी सब्जी बगर जाती है, मतलब पूरे तरीके से मसाले वगैरह भुन जाती है। अब इसको बस पकना बाकी रहता है, जो कि 2 से 3 मिनट का काम होता है। इसको मैं लो फ्लेम पर छोटे वाले बर्नर पे इसको रख देती हूँ, जो कि आराम से वो अपने आराम से पकता रहेगा। इधर मैं आटा गूंद दूँगी। तो मेरा ये ऐसा रहता है कि हाथों हाथ काम करना, मैं रेस्ट कर करके नहीं काम कर सकती, क्योंकि मुझे कंटिन्यू में काम करना पड़ेगा, ऑफिस भी जाना रहता है। तो फटाफट से मैंने बस आटा गूंदा। आटा भी गया, इस समय मेरा अब मोबाइल बंद हो गया था। सडनली मुझे पता भी नहीं चला कि क्या चल रहा है, और मैं बस अपना काम करने में लगी हुई थी। ये एकदम से बोला कि अरे तेरा वीडियो तो बंद है। मैंने कहा अरे अच्छा। तो इन्होंने दोबारा स्टार्ट किया, उसको लगाया। इस बीच में मेरी सब्जी बन गई थी, उसको निकाल ली थी मैंने, और मैंने दाल भी बघार दी थी। दाल बघारने के बाद मैंने चावल चढ़ा दिए थे। चावल मेरे बन हैं। तो बस रोटियां भी मेरी पक चुकी हैं। बस रोटियां पकना क्या, बना ली है मैंने फटाफट से रोटी को बनाकर मैं लग गया। खाना भी मतलब कि थोड़ा सा मैं बैठती हूँ, खाना उठाने का जो काम रहता है हस्बैंड करते हैं, मैं उनको खाना मतलब वहाँ रख देती हूँ। मैंने खाना बन गया, अब उठा लो। इतनी देर में मैं आराम से बैठती हूँ, थोड़ा पानी वानी पीती हूँ, थोड़ा रेस्ट भी लेना पड़ता है, क्योंकि मैं भी बहुत थक जाती एकदम। इतनी यहाँ इतनी गर्मी हो रही है ना, जिसकी कुछ कह ही नहीं सकते हैं। लास्ट वाली रोटी थी, उसका मैंने पराठा बनाया था बिट्टू के लिए। उसको कभी कभी पराठा अच्छा लगता है, तो मैंने दरअसल नमक थोड़ा सा मिला के रखा था उस आटे में, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है उसको। और स्पेशली एक बात और आपको बताऊँ, अगर आप खाना बनाते हैं या गैस पे यूज करते हैं, तो उसी समय आप सिलेंडर पर नहीं बंद करिए। कभी भी आप खाना बनाएं, मेरा कहने का मतलब है, अगर आप अपनी भी घर से बाहर या जल्दी आप गैस पे नहीं कर रहे हैं, जब आप किचन में काम कर रहे हैं, गैस पे कर रहे हैं, चालू रख सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पर तो गैस की ज़रूरत होती है। अगर आपको उस समय काम नहीं करना है, तो प्लीज़ उसको बंद करके रखिए। तो देखिए, मैंने उनको बोला कि तुम उठा लाओ, मतलब कि बिल्कुल पसीना पसीना हो गया, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। अप्रैल उतारा मैंने, फटाफट मुँह धोया। 2 बज गए थे, 2 मतलब 1:45 का ही टाइम हो रहा था, 2 बजने वाले थे, 5 मिनट बाकी थे। तो मैंने फटाफट से खाना परोसा, सर्व करा और खाना खाया। देखो यहाँ पर बिट्टू को इन्होंने पराठे में थोड़ी सी सब्जी लगा के दी, खाना तो खा रही हो? हाँ मम्मा अच्छा लग रहा था, मतलब उसको क्या खा रही हो? कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को स्पेशली उनके अकॉर्डिंग कुछ हटके ऐसा कैसा खिला लग रहा है? सकते हैं, लेकिन अगर आप यम्मी? खाना खिलाएंगे इधर देखो, उनको, नाश्ता से लेकर कैसा लग रहा सुबह है? मॉर्निंग में अगर उठते हैं बताओ तो मम्मा एक को। कप दूध दीजिए, जब आप क्या चाय खा रही पीते है? हैं तो आपको देखने से उनको लगेगा कि हाँ मम्मा पापा चाय पी रहे हैं, तो मैं भी पीऊँगा, आप ले रही हो? इस टाइप से। क्या तो मैं खा अपने रही हो? बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें भी देती हूँ। मतलब अभी तक जैसे क्या हम सुबह डाला चाय है? पीते हैं तो उसको बॉर्नविटा का एक पराठा? कप देती हूँ, तो खा लो। उससे टोस्ट चलो भी guys, खा तो लेती फिर है, हम 1-2 खाना टोस्ट खाते खा हैं। लेती है, फिर कैलॉग्स मिलते डाल हैं। के खा लेती है। बाय। उसको कैलॉग्स बार बार पसंद नहीं है, तो उतना ही। तो यहाँ पर मेरे देखो खाना बन चुका था, खा चुके थे हम, बर्तन पूरे रख चुके हैं, जो कि मैं शाम को आके समेटूंगी सारी चीज़ें। ये देखो बिट्टू को मैंने बोला बिट्टू बाय बोलो, तो ये धीरे से हंसते, तो मैंने कहा अच्छा तुमको हंसी आ रही है? बोले हाँ हाँ चलो चल 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 तू ऑफिस जा, इस टाइप से बोलते। मैंने कहा हाँ। तो देखिए धूप ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा थी। मैंने बस फेस पैक किया और मैंने ग्लव्स रख लिए। तो यहाँ पर मेरी मैडम भी पास में ही रहती है, मेरे ऑफिस की सीनियर है, ये मिल गए थे, तो चलो चलो चलते हैं। तो बोले क्या कर रही है? मैंने कहा ब्लॉग। वो भी बोली कि अच्छा तुम ब्लॉग बना रही है क्या? मैंने कहा हाँ मैं ब्लॉग बना रही हूँ। नहीं तुम बनाया करो, नहीं तू अच्छे लगते हैं, मतलब मुझे देखना अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे हर ब्लॉग देखती हूँ। मैंने कहा थैंक यू मैम। तो बोले कि तुम बनाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं बट तुम करते रहा करो, अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे छोड़ा, वो अपने डिपार्टमेंट चले गए थे, मैं अपने डिपार्टमेंट आ गई। धूप इतनी हो रही थी ना कि भगवान, ऐसा लगता है कि भगवान कब ये गर्मी जाए, सूर्य देवता जी कब सूर्यास्त हो अच्छे से, मतलब सारी चीज़ें हैं। तो मैं चलिए अंदर आ गई थी जल्दी से। मैंने देखा कि हमारे बॉस तो नहीं आ गए थे, बट उस गेट से मैं अंदर नहीं गई, दूसरे वाले गेट से अंदर गई, बट सर नहीं आए थे।
तो बस गाइस इतना ही रहता है। और अब क्या जो वर्किंग टाइम है ना, वहाँ क्या अभी नया नया मतलब कि मैं वीडियो शूट स्टार्ट करना किया है, तो हर कोई पूछता है क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ वहाँ का ज़्यादा। लेकिन बस अब रिटर्न शाम का 4 बज गए थे, तो मैंने कहा क्यों ना अब वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो बस मैंने अपना मोबाइल उठाया है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने। बस निकले हैं वहाँ से, तो गार्ड भैया बोले, मतलब मैंने बोला कि भैया मेरा सुबह एंट्री किया था क्या, मैं सुबह ऐसे जल्दी चले गई थी। बोला कि हाँ मैम आपका एंट्री कर दिया है। तो मैंने कहा आउट टाइम डाल दीजिएगा मेरा। तो बोला कि ठीक है। देखो यहाँ पर ये गार्डिंग का काम करती हैं दीदी हैं, यो मतलब सच में यार कुछ लोगों को कितनी मेहनत करने को मिलती है। और कुछ लोग बोलते हैं सब कुछ मिलता है, तब भी बोलते हैं कि हमको ये नहीं है वो नहीं है। ये पूरे टाइम ऑल टाइम धूप में काम करती हैं, पेड़ पौधों को पानी देती हैं। तो गैस मैं यहाँ आ गई थी, लेकिन मेरा बीच में ही मेरे जो अंकल हैं, टेलर वाले अंकल हैं, जो मेरे कपड़े थोड़े बहुत सिलाती हूँ उनसे, उनका फ़ोन आ गया था कि बेटा आपके सूट सिल गए हैं तो आप ले जाइए। तो मैंने कहा यार घर जाऊँगी फिर आऊँगी, तो मैंने कहा चलो यहाँ से एक टर्न लेना है तो ले लेते हैं। तो फटाफट से मैं वहाँ पे भी वो भी काम निपटाया मैंने, जल्दी से वहाँ दुकान पे गई। तो कुछ कुर्ते थे जो मेरे मतलब उन्हीं पे स्टिच कराए थे, तो कुछ फिटिंग कराना था अच्छे से, कुछ चीज मतलब कि टाइट कर दिए थे उनने, तो उसको लूज़ कराना था, बस वो लूज़ कराए मैंने। तो अच्छा सिलते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा सिलते हैं। जैसा सिंपल ही मैं कुर्ते पहनती हूँ तो ऑफिस के हिसाब से, तो उन्होंने मेरे कपड़े सिले। तो उनको मैं एक डिज़ाइन बता कर आई थी, तो उनको समझ में नहीं आया, तो बोला कि आप आ जाना तो मेरे को बता देना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग करा दूंगा। मैंने कहा ठीक है अंकल। तो ये कपड़ा रखा हुआ था, बहुत दिनों से रखा हुआ था, यूज़ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा यार डेली यूज़ में पहनने के लिए बनवा लेती हूँ। तो मैंने उनने बोला कि चलो ठीक है मैं सीधा सिंपल सिंपल सा बना दूंगा, आप ले लें। मैंने कहा ठीक है अंकल, आप तो जैसे सिंपल मेरे सूट बनाते हैं आप वैसा बना दीजिए। मैं वहाँ से बस निकल आई। ये देखो यहाँ हमारे कॉलोनी में पार्क है, बहुत बड़ी पार्क है अच्छी, किसी दिन इसका भी वीडियो बनाऊंगी जब टाइम निकाल के। अभी तो बहुत बिजी टाइम जा रहा है। इसके अंदर पार्क के अंदर बहुत बड़ा मंदिर भी है, अच्छा लगता है शाम के समय, बहुत अच्छा लाइटिंग वाइटिंग रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। बस घर आ गई थी मैंने कहा चलो देखा जाए क्या किया जाए। मैंने कहा बट इतना है कि इन्होंने, मुझे मालूम था कि ये इन्होंने चाय रख दी होगी, क्योंकि शाम के समय आना और फिर चाय पीना तब जाके मेरा माइंड फ्रेश होता है। पता नहीं क्यों ऐसा मेरा बिल्कुल हो ही गया है कि सुबह से जो स्टार्ट होता है ना, तो एकदम बस वो रिलैक्स वाला टाइम होता है, वो मेरा यही होता है। शाम को आकर चाय पीना, जो कि 4:30 और 5 बजे का टाइम होता है। देखो गाइस इन्होंने चाय रख दी थी, बोले कि ये आई और बोलेगी इन्होंने पहले चाय रख दी थी। ये देखो जैसा मैं छोड़ के जाती हूँ ना वैसा ही मुझे मिलता है। तो बस काम करना था, तो मैंने सोचा पहले तसल्ली से बैठ के चाय पीऊँ। ये पानी क्यों फैला दिया है तुमने? इन्होंने देखो कूलर में पानी भरा होगा तो पूरे में गिरा दिया। और पायदान भी इन्होंने पूरा गीला कर दिया। मैंने पूछा क्या कर रहे थे तुमने, क्या किया, तो बोले नहीं पायदान गीला होगा। मैंने कहा सही है। तो गैस मैंने चाय पी ली थी अच्छे से और आधे घंटे मैंने रेस्ट भी किया। इस बीच में मैंने अपने वीडियो देखे थे सारे, क्या हुआ कैसे हुआ शूट, मैंने सारे वीडियो अच्छे से देखे थे। अच्छा लगा मुझे भी कि इतना कुछ हो जाता है, कर लेती हूँ मैं। तो फटाफट से जो बर्तन थे मैंने उनको साफ़ करना स्टार्ट किया। तो जल्दी जल्दी मैंने बर्तन सारे साफ़ करे, क्योंकि बहुत काम होता है ना कि लगता है वीडियो शूट हो जाएगा हम कर लेंगे, बट उस वीडियो को आपको शूट करना फिर एडिट करना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्यों, और उसमें तो बल्कि मैं तो नई हूँ तो मुझे तो बहुत चीज़ें आती भी नहीं है, क्या करना है कैसे करना है। तो मेरा तो अभी बहुत टाइम जा रहा है, लेट नाइट भी हो जाता है इन सब चीज़ों में। मुझे कैसे करूँ क्या करूँ, सुबह भी जल्दी जगना रहता है उसमें और ऑफिस का भी टाइम रहता है। तो लगे हाथ मैं ये सोचती हूँ कि शाम को मेरा कम से कम किचन का काम फिनिश हो जाए, क्योंकि किचन में आपके इतना काम होता है ना। देखो आप जनरली झाड़ू पोछा बर्तन जो काम, एक झाड़ू पोछा भी रहेगा ना तो आप उसको लगे हाथ कर सकते हैं कि फटाक से आपने झाड़ू लगाया तो पानी डाला तो
मतलब कि ज़रूरी नहीं है। मैं क्या करती हूँ, मुझे पोछा लगाने से बेटर लगता है कि भाई पानी डालो और वाइपर से धो डालो, अच्छे से सर्फ डालो थोड़ा सा, और जो अपना लाइजॉल टाइप के जो होते हैं आप जो यूज़ करते हैं फिनाइल वगैरह, वो डालो और झाड़ू लगाओ, झाड़ू मारो, फटाक से पानी डालो, वाइपर से साफ कर दो। तो इससे बहुत बेस्ट रहता है, टाइम की भी बचत होती है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ और ये भी काम मैं शाम का ही काम रखती हूँ। इसको भी सुबह जल्दी जल्दी क्या मेरा किचन का रहेगा या रूम में जो भी कुछ रहता है, इस तरह से मैं काम डिवाइड करती हूँ। इतना ज़्यादा बोझ नहीं लगता है कि नहीं मेरे को फलाना करना अभी 10 मिनट अकेले रह रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं सारे काम। और फैमिली के साथ रहो तो वही सारी चीज़ें रहती कि नहीं, फैमिली के अकॉर्डिंग करने पड़ती हैं। जब हम काम करते तो उनको अच्छा नहीं लगता है, या उनको जब अच्छा लगता तब हमारे पास टाइम नहीं होता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसको भी मैनेज करके कैसे करना है, सारी चीज़ें रहती हैं लाइफ में, करना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमको दूसरों के अकॉर्डिंग हमें करना है। मतलब जो करना है मन में वो करो, और बट अच्छे से करो। आप किसी को मतलब ये नहीं किसी को कहने का मौका भी ना मिले कि भाई सामने वाला ऐसा तो ऐसा नहीं। गॉसिप करने के लिए तो बहुत होता है, लेकिन अपन को गॉसिप नहीं करना है। अपना फोकस होना चाहिए खुद पे, अपने आप पर कि आप सही हैं तो सब सही है। बस आपको अपने तरीके से आप कैसे काम करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, ये सामने वाला जज करे या ना करे, सही बोले गलत बोले, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस आप बस मतलब कि आपको खुद से और अपने सेल्फ से प्यार करना चाहिए, बस, है ना। तो कह देखिए बातों बातों में मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए। अब मैं, क्योंकि देखो मुझे चूल्हा तो इसलिए साफ़ करना पड़ता है क्यों, मेरा जो दाल चावल का कुकर है ना वो सही नहीं है, उसमें सीटी जो है उसकी मतलब कि पानी निकलता है उसमें से। वो कुकर मेरा बहुत पुराना है, जब मैं पढ़ती थी उस समय का है कुकर मेरा। तो बस वो इसलिए थोड़ा सा मुझे डेली साफ़ करना पड़ता है। उसको पोछे से भी साफ़ करो ना तो थोड़े दाग दाग रह जाते हैं, तो गंदा सा लगता है, मक्खियाँ ऐसा कुछ उस पर होने लगता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि बर्तन मांजने का जो जूना रहता है फटाक से अपना उसको गीला किया पहले, तो इतने में गीला हो जाता है, उस पर जूने से साफ़ कर दो तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है पानी डाल के अच्छे से। तो देखो यहाँ मेरा सारा काम हो गया था, तो मैंने कहा लाओ किचन भी धो ही देती हूँ, लगे यार। तो मैंने किचन फटाफट से पानी डाल के सर्फ डाल के फिनाइल डाल के अच्छे से झाड़ू लगा दिया था, और वाइपर से मैंने ये साफ़ कर लिया पूरा। मेरा किचन भी साफ़ हो गया। अब देखो यहाँ पर बिट्टू की मस्ती चल रही है, उसका लैपटॉप चल रहा है तो वो डांस करने में मस्त है बहुत, और उसको डांस करना बहुत अच्छा लगता है। सारी चीज़ें बहुत मतलब मेरे बिट्टू बहुत मतलब कि मेरा तो दिल खुश हो रहा था मेरे बच्चे से कि नहीं भाई मेरा बच्चा है। तो ये देखो मैं कुछ देख रही थी वो डांस भी करने लगी, तो बिट्टू बोल के अरे वाह मैं डांस कर रही हूँ, तो बोलते मेरे ले लो मुझे ले लो। मैंने बोला कि नहीं दीदी अभी देखो मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। फटाफट से मैंने वो किया, सारा काम किया, मेरा किचन विचन का भी होता। अब इस समय बचे हैं मेरे फाइनली कपड़े धोना, है ना, जो कि अपना डेली रूटीन का वो भी काम है, वो भी मैंने किया। फटाफट से मैंने कपड़े गले वो भी धोए, और पीछे जाओ जिसका मैं ओरिजिनल वीडियो मैं उस पर डालूँगी शॉर्ट क्लिप पर। इसमें क्या मुझे ऑडियो ऐड करना था, तो ये नहीं आ रहा था, छोटा छोटा मैंने करके देखा था तो वो नहीं आया, इसलिए उसको मुझे अपनी वॉइस ही ऐड करना पड़ रही। नहीं तो मैं चाह रही थी वो चीज़ मतलब जो उसका सॉन्ग चल रहा था, जो भी पोएम चल रही थी तो वो करें। तो यहाँ पर कुछ मैंने बोला था वो भी मैं नहीं कर पाई। मेरे चैनल में आपका तो ऐसा मैं वीडियो बना रही हूँ जिससे मैं पहले रेसिपी उस पर शेयर कर रही थी, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम कुछ चीज़ों की वजह से मेरा बीच में चैनल मैंने बंद कर दिया था। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मेरी लाइफ में, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया था मेरा, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी मैं उन सब चीज़ों में।
तो मेरा ये यूट्यूब चैनल थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था। मतलब मैं कोई रेसिपी नहीं बना रही थी, कोई ब्लॉग भी, कोई ऐसी क्लिप भी नहीं बना रही थी कि मैं उस पर अपलोड कर पाऊँ। मैं मतलब यूट्यूब को टाइम ही नहीं दे पा रही थी। बट फिर दोबारा से सब चीज़ सेट हो गया है, मतलब थोड़ा स्मूथली लाइव हो गई है। जैसे कहते हैं ना कि ट्रेन जो है पटरी पर आ गई है, बट धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है। तो मैं अब उसी की तरह अब अपनी जीवन की गाड़ी है, जो रेल गाड़ी है, उसको आगे तक ले जाना है मुझे। ये बीच में बोल रही है बिट्टू कि चलो घूमने के लिए, तो मैंने उसको बोला कि थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, तो बोले नहीं अभी चलो। हाँ, तो वो बाय कर दो, फिर बाय कर दो, चलो अब हम बाद में बनाएंगे, बोलो बाय कर दो, बाय बाय। चलो तो गाइस मैं अभी आपको इसको घुमा के लाती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ। चलो डॉगी खा जाएगा डॉगी। चलो ग्लास के अंदर आ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? आइसक्रीम आइसक्रीम देखो बिट्टू को कितनी आइसक्रीम पसंद है। मतलब वो आइसक्रीम तो भैया किसी से शेयर कर ही नहीं सकती है, और अपने हाथ से खाना रहता है उसको जल्दी 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 जल्दी। तो आइसक्रीम खा रही है वो, उसको ने बोल रही थी मम्मा आइसक्रीम खाना है, तो वो आइसक्रीम खाई। अब यहाँ पे कुल्फ़ी वाला दिख गया था, तो बोला मम्मा कुल्फ़ी कुल्फ़ी। मतलब उसको गर्मी का मौसम है तो उसको आइसक्रीम कुल्फ़ी ये सब खाना बहुत अच्छा लगता है। तो भाई बोलो देखो चीयर्स चीयर्स कर रही है वो। तो गाइस बस यही था मेरा वीडियो। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बस आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे। थैंक यू।